दोस्तों, आज मैं आपके सपनों को प्राप्त करने में सबसे शक्तिशाली बल के बारे में बात करना चाहती हूँ और वो है खुद आप। अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी आपके पास ही है और यह सब चुनौतियों के ऊपर उठने, सीमाओं को पार करने और वह जीवन बनाने की अपनी क्षमता पर विश्वास करने से शुरू होता है जो आप वास्तव में चाहते हैं। याद रखें, आप अपनी असफलताओं से नहीं बल्कि इस बात से परिभाषित होते हैं कि आप उनसे कैसे पार पाते हैं। जब संदेह मन में आए या कोई डाउट मन में आए तो याद रखें कि आपने पहले ही कितनी ताकत दिखाई है, आपने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है और आपने कितनी प्रगति की है। हर एक दिन अपनी कहानी को फिर से लिखने, एक नया रास्ता चुनने और अपनी शक्ति में कदम रखने का अवसर है। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दे। डर एक स्वाभाविक भावना है। जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं तो हमारे अंदर डर का होना स्वाभाविक है और वो होता भी है, पर उस पर जीतना आपके ऊपर है। अज्ञात को गले लगाओ, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलो और भरोसा रखो कि तुम्हारे पास जो भी सामने आता है उसका सामना करने की क्षमता आप में है। अपनी ताकत पर ध्यान दें। हम सभी में अद्वितीय प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं। कथित कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय पहचानें कि आप में क्या अलग है। आप कैसे दूसरों से डिफरेंट हो और खुद को आगे बढ़ाने की उन ताकतों का लाभ उठाएं। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए ग्रैंड फिनाले का इंतजार न करें। हर छोटा कदम, हर मील का पत्थर जश्न मनाने लायक जीत है। खुद के प्रति दयालु बने। आत्म करुणा कमजोरी की निशानी नहीं है, यह आत्म सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। गलतियों के लिए खुद को माफ़ करें, उनसे सीखें और एक नया संकल्प लें जिसके साथ आप आगे बढ़ें। अपनी सफलता की कल्पना करें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करने में समय व्यतीत करें, उपलब्धि की भावनाओं को महसूस करें। यह मानसिक अभ्यास आपकी प्रेरणा को बढ़ा सकता है और आपके कार्यों का मार्गदर्शन भी कर सकता है। अभी तक की शक्ति पर विश्वास रखें कि आपने जितना कुछ भी किया इसके आगे और ज़्यादा कर सकते हैं। ये अपने आप पे हमेशा विश्वास रखें। जब किसी चुनौती का सामना करना पड़े तो यह सोचने के बजाय कि मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, कहे कि मैंने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की है लेकिन मैं करूँगा। दृष्टिकोण में यह बदलाव अविश्वसनीय क्षमता को अनलॉक करता है। कार्रवाई करें। प्रेरणा महत्वपूर्ण है लेकिन यह केवल पहला कदम है। अपने लक्ष्यों की ओर ठोस कदम उठाएं, भले ही वह पहली बार में छोटे लगे। लगातार कार्रवाई करें, उसके लिए लगातार अभ्यास करें, मेहनत करें। सीखना कभी बंद ना करें। दुनिया लगातार डेवलप हो रही है और आपको भी ऐसा ही करना है। नए अनुभवों को अपनाएं, ज्ञान प्राप्त करें, हमेशा एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने का प्रयास करें। सिर्फ समय ही अपना है। कई बार हम ऐसे दौर से गुजरते हैं, कोई काम बनता नज़र ही नहीं आता। ऐसे में हमारे मुंह से एक ही वाक्य निकलता है कि हमारा समय ही खराब चल रहा है, ये समय हमारा साथ नहीं दे रहा है। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आया तो आप यह ज़रूर याद करिएगा कि समय सबका होता है। समय को बदलना पड़ता है। समय अपनी गति से गतिमान है, चलता रहता है। मेरी माँ कार सीखने की इच्छुक थी लेकिन कई लोगों का यह मानना था कि वे कहाँ इस उम्र में ये सब सीखेंगी या ये कर पाएंगी। शायद आपसे भी कई लोगों ने ऐसा कहा होगा कि आपसे ये नहीं होगा या आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं सीख पाओगे। अगर ऐसा है तो आपको यह ज़रूर सुनना चाहिए। यूँ तो बहुत लोगों ने आपसे ये भी कहा होगा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन ये जो मेरी माँ ने कार सीखना शुरू किया, उन्होंने सीखकर ही दम लिया कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो मैंने किया। आपने कई अलग अलग रास्तों पर सफ़र किया होगा, क्या वे सारे रास्ते आसान एवं सीधे साधे थे? नहीं ना। कुछ रास्ते सीधे होंगे तो कुछ टेढ़े मेढ़े, तो कुछ उतार चढ़ाव, तो कहीं कंकड़ पत्थर। अगर रास्ते सीधे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सफ़र करना ही छोड़ दें। बस यही तो ज़िंदगी है। कुछ बुरे अनुभव आए हैं तो कभी अच्छी तो कभी निराशा, पर बैठे नहीं। आखिरकार ज़िंदगी इन्हीं खट्टे मीठे अनुभवों से ही बनती है। यह बात
सबको पता होनी चाहिए, कोई इस पर अमल नहीं करता। बस यही बात आपको याद दिलाने के लिए ही मैंने बताया कि लाइफ में कभी भी निराशा आए, कभी उतार चढ़ाव आए तो उससे डरो मत, उसका सामना करो। हार जीत तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें किस नज़रिए से देखना है ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि हम जीत नाम के पहलू को ज़्यादा ज़्यादा फोकस करते हैं उस पर। माना कि हर किसी को नहीं सुहाती पर सिखाती तो है, बस यही सीखना हमें ज़रूरी है। हार जीत तो लगी ही रहती है, पर लाइफ में कुछ ना कुछ हारने के बाद सीखने को मिलता है, जिसे आगे चलते हम उसे सुधार सकते हैं। काम ये तो मशहूर मिसाल है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आपने यह वाक्य सुना होगा या पढ़ा होगा। क्या आपने इसे अपने जीवन में उतारने की कभी कोशिश की? शायद नहीं, या बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके हो सकने वाले अंजामों की कल्पना पहले ही कर लेते हैं। ऐसे में हमारी यह आदत हमें कई बार इतना डरा देती है कि हम उस काम को करने का विचार ही नहीं लेते, जबकि यह पूर्ण संभावना होती है कि काम को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हमें इस विचार को अपने जीवन में उतारना चाहिए और फल की चिंता किए बिना बस काम को करना चाहिए। सो आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।